Me, Priyanka is describing the diet and feeding pattern. जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेके उसकी लाइफ तक, होल लाइफ तक उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको ग्रो भी करना होता है, उसकी डेवलपमेंट भी होनी होती है और उसके साथ साथ उसको एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। जैसे जैसे उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती रहेंगी, वैसे वैसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे ज़्यादा होती रहती है, यानी कि उसकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले उसकी मदर से ही फीड मिलती है, यानी कि जब मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती तो उसको ब्रेस्ट फीड के द्वारा ही प्रॉपर फीड की सप्लाई होती है। यानी कि जब तक बच्चा 6 मंथ का होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मंथ तक वो सिर्फ मदर का मिल्क ही लेता है और मदर के मिल्क से ही उसको हर एक जो सप्लीमेंट होता है वो मिलता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ साथ हम क्या है, जब वो 6 मंथ का हो जाता है तो उसके साथ साथ में हम कुछ सप्लीमेंट्स भी उसको देने स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसको हम वीनिंग भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने उसको केला खिला दिया या कुछ जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनका मिल्क हम उसको देना स्टार्ट कर देते हैं, कर्ड दही वगैरह भी हम उसको देने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो ग्रो करता रहेगा, उसकी नीड्स ज़्यादा इंक्रीज होती रहेंगी, वैसे वैसे ही हम उसकी न्यूट्रिशन की सप्लाई को भी वहाँ पे इंक्रीज करते रहेंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके साथ साथ में हम सप्लीमेंट्स भी उसको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर 6 मंथ। उसके बाद आता है जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है। देखो आप सभी को पता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग का आप सभी को पता ही होगा, यानी कि माँ का दूध जब बच्चे को पिलाते हैं तो उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहली बात तो क्या है, ये एक नेचुरल मेथड होता है फीडिंग का, ठीक है। हमें वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल मेथड की ज़रूरत नहीं होती ना। देखो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो सबसे ईजिली प्रिपरेशन होती है फीड की बच्चे के लिए, ठीक है। यानी कि हमें ना ही तो उस मिल्क को गर्म करने की ज़रूरत होती है, ना ही उसको मीठा करने की ज़रूरत होती है और ना ही बोतल की हमें वहाँ पर ज़रूरत होती है और ना ही उस कोई भी वहाँ पे अगर हम किसी बोतल वगैरह से फीड करवाते हैं तो यहाँ पे बोतल की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके स्टरलाइजेशन की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ जो मदर होती है उसको हाइजीन मेंटेन करना होता है ताकि बच्चे को हाइजीनिक तरीके से ही मिल्क फीड करवाया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक नेचुरल मेथड है, यानी कि हम किसी भी टाइम पे कहीं पे भी जो मदर होती है वो अपने बच्चे को वहाँ पे ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। यानी कि उसको वहाँ पे ना ही तो टेम्परेचर की ज़रूरत है, जो वहाँ पे उसका ब्रेस्ट फीड है यानी कि ब्रेस्ट मिल्क, उसको ना ही तो गर्म करने की ज़रूरत है उसको और ना ही उसके अंदर कुछ मिक्स करने की ज़रूरत है जैसे कि शुगर वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से जो फीडिंग है वो क्या एक नेचुरल मेथड है, वो किसी भी टाइम पे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड। जो क्या होता है, मदर का मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो क्या होता है एक तरीके से वहाँ पे न्यूट्रिशनल बैलेंस होता है, यानी कि उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ के लिए हर एक कंस्टिट्यूएंट वहाँ पे होता है, ठीक है। यानी कि जिस जिस भी चीज़ की बच्चे को नीड होती है, उसको न्यूट्रिशन की नीड होती है, वो उसके अंदर सभी मिलता है। और ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे को ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और उसके इंटेस्टाइन्स यानी उसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसको ईजिली तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है इन्फेंट्स को, क्योंकि क्या ब्रेस्ट मिल्क क्या एक हाइजीनिक है। यानी कि जो भी ब्रेस्ट मिल्क होता है, देखो सिर्फ क्या होती है, मदर की निप्पल होती है, उसको वैसे ही वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रखा जाता है। तो क्या वहाँ पे ना ही तो हमें कोई बोतल का यूज करना है, ना ही हमें उसके अंदर कुछ ऐड करना, ताकि वो वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन वहाँ पे हो जाए। तो इस तरीके से हम ना ही तो वहाँ पे बोतल का यूज कर रहे हैं, ना ही किसी और चीज़ का यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वहाँ पे निप्पल से ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाइजीन मेंटेन है और उसके साथ साथ में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनिटी के इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, उसका इम्यूनिटी वहाँ पे इंक्रीज होती है। और जो एक सबसे मेन बात होती है कि जो मदर होती है जब भी उसकी डिलीवरी होती है तो 1 से 3 दिन तक उसका जो मिल्क होता है वो गाढ़ा पीला दूध जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इन्फेंट यानी कि बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। कई बार ये होता है कि जो बच्चा होता है उसको गुटी जो
जो हमारी मिथ्या होती है, जैसे हरियाणा में या फिर कहीं और, उसको बोल देते कि उसको गुट्टी पिलानी है, जैसे उसको क्या कर देते हैं, शहद वगैरह उसको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए। कई बार मिथ्या होती है कि उसको स्टार्टिंग का दूध नहीं पिलाते, ये सब मिथ्याएं हैं, ये ऐसी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चा होता है उसके लिए जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, पहले 3 दिन का दूध होता है, वो पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं और वो उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके जो साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस भी होते हैं। देखो, बच्चा और माँ दोनों के अंदर क्या है, वहाँ पे बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके से जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानेगा और उस तरीके से उनके अंदर इमोशनल सिक्योरिटी भी आएगी। ठीक है, यानी कि बच्चा माँ को पहचानेगा, वो उसके नज़दीक रहेगा और माँ उसके नज़दीक रहेगी, तो उनके अंदर की जो इमोशनल स्टेटस है वो वहाँ पे मेंटेन रहेगा और स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनके बीच में रहेंगे। इसलिए जो माँ और बच्चा होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद क्या है, जो ये होता है ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो एक तरह से इकोनॉमिकल फूड होता है, यानी कि हमें इसके लिए, इसको ख़रीदने के लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको अच्छे तरीके से, मतलब क्या, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो हम बेबी को उसी टाइम पे ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, जो भी मदर होती है। उसके बाद क्या है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एलर्जी नहीं देता। ठीक है, अगर उसकी मदर ठीक है तो उसके अंदर कुछ भी एलर्जी वाले प्रोडक्ट्स नहीं होते, एलर्जी का कोई भी कंस्टिट्यूएंट वहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि क्या, काऊ मिल्क है, यानी कि एनिमल्स का मिल्क है, कई बार क्या होता है उससे बच्चे को एलर्जी हो जाती है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये सब एब्सेंट होती है, यहाँ पे कोई भी एलर्जन नहीं होता। तो इस तरीके से बच्चे को एलर्जी नहीं होती और यहाँ पे एलर्जी के रिस्क भी कम हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है, यानी कि जो मदर होती है उसको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जब तक जो मदर होती है वो बच्चे को फीड करवाती है, वो उसके मतलब जो ओवम होते हैं वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो दूसरी प्रेगनेंसी नहीं ला सकती, यानी कि वो दूसरी प्रेगनेंसी को वहाँ पे प्रिवेंट कर सकती है। और इस तरीके से नहीं तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करने का मतलब नीड है, ना ही तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना है और ना ही उसको पिल्स वगैरह लेनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो उसका यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रखा था वो भी उसके नॉर्मल शेप में आ जाता है। ये सब किसके कारण होता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, जो कि मदर के लिए भी बेनिफिशियल है। उसके बाद क्या है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो एक तरह से क्या, ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाता है। और इस तरीके से वो क्या, वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, यानी कि जो मदर है उसके लिए क्या क्या आ गया वहाँ पे, उसको वहाँ पे 2 तरीके से उसने बचा लिया। देखो, एक तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का काम कर रहा है, वहाँ पे नेचुरल तरीका हो गया, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पिल्स लेने की ज़रूरत है। और इस तरीके से जो 2 बच्चे होते हैं उनके बीच में कम से कम 6 मंथ का गैप होता है। और ये 6 मंथ का गैप किस कारण से होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो 6 मंथ तक तो वहाँ पे क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करता ही करता है। तो इस तरीके से क्या, उन दोनों के बीच में, यानी कि 2 बच्चे अगर किसी के हैं तो उनमें कम से कम 6 मंथ का गैप हमेशा मिलता है। लेकिन यहाँ पे गैप कितना होना चाहिए, 3 ईयर्स का। ठीक है, तभी जो नेक्स्ट बच्चा होता है वो हेल्दी होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं मदर्स, उनके ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देखो ये तो क्या थी उसकी एडवांटेजेज। ठीक है, एडवांटेज। उसके बाद क्या आते हैं इसके बेनिफिट्स, जो बच्चे होते हैं उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं और जो मदर्स होती हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जो बच्चे होते हैं देखो उनको क्या, एक तो यही बात होगी यहाँ पे, कुछ जैसे डिजीज नहीं होंगी उनको। ठीक है, उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नहीं होगा, यानी कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा उसके मेनिंजिस में, ब्रेन में। और क्या, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होंगे और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी इन्फेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एक इन्फ्लेमेशन होती है, तो उससे ये बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। और ओटाइटिस मीडिया, यानी कि उसको कान में भी कोई दर्द वगैरह नहीं होगा और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ में उसको सेप्सिस यानी कि कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन डिजीज से ये बचा लेता है ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ में जो बच्चे के इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होते हैं वो भी वहाँ पे कम हो जाते हैं, यानी कि उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि उसको प्रॉपर
तरीके से वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लाई हो रही है, और उसको डायबिटीज़ मेलाइटस भी नहीं होगी, लिम्फोमा भी नहीं होगा। ये क्या है, एक तरह से कैंसर होता है, यानी कि कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है। और ल्यूकेमिया नहीं होगा, जो WBC होती है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे ल्यूकेमिया नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा बच्चे को। हॉडकिंग डिजीज में क्या आता है, जैसे लिम्फोमा आ गया ये, ठीक है, तो ये सब इसमें ही आता है। इसमें क्या आते हैं, ये जैसे लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज होती है, ये सब आते हैं, तो यहाँ पे उसको लिम्फेटिक सिस्टम की भी कोई डिजीज नहीं होगी। और उसका बच्चे का ओवरवेट भी नहीं होगा, ओबेसिटी भी नहीं होगी। अगर बच्चे को हम जैसे एनिमल्स का मिल्क देते या कोई और दूसरे सप्लीमेंट्स देते तो उसकी वजह से बच्चा ओबेस हो जाता है, यानी कि वहाँ पे मोटापे का शिकार हो जाता है। अगर हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो वो मोटापे का शिकार नहीं होगा वहाँ पे। और इस तरीके से उसके अंदर जो क्या है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी नहीं होगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की इंक्रीजमेंट वहाँ पे नहीं होगी। और फूड से एलर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि फूड क्या है, यहाँ पे सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क है, तो यहाँ पे उससे एलर्जी नहीं होगी। और बच्चे को अस्थमा भी नहीं होगा। उसका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे डेवलप होगा, और इसके साथ साथ में उसके कंजेनेटिव डेवलपमेंट होगी। देखो, नर्वस सिस्टम अगर उसका वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो उसका ब्रेन जो है वो भी वहाँ पे डेवलप होगा, उसकी मेमोरी वहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में वहाँ पे जैसे कोई भी बच्चा है, अगर बाई चांस उसको कोई भी वहाँ पे डिजीज हो जाती है और उसको पेन हो रहा है किस कारणवश, यानी कि अगर वो गिर गया या कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, अगर उसको पेन होता है तो तभी आपने देखा होगा कि जो मदर्स होती है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने लग जाती हैं। तो इस तरीके से वो बच्चा जो वहाँ पे होता है वो रोने से वहाँ पे चुप हो जाता है। अगर वो रो रहा है वहाँ पे और किसी इंजरी की वजह से उसको पेन हो रहा है, अगर उसको जो मदर होती है वो वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो इस तरीके से वहाँ पे बच्चा चुप हो जाता है, यानी कि इस तरीके से वो वहाँ पे एक एनाल्जेसिक का भी काम करता है, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन किलर होते हैं, तो यहाँ पे पेन किलर का भी काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या है, जो मदर होती है और चाइल्ड होता है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग आती है, ठीक है। ये थे बच्चे के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद आता है जो मदर होती है उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखो, डिलीवरी होती है तो उसके कारण वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो पोस्टपार्टम क्या होता है, डिलीवरी के बाद की जो ब्लीडिंग होती है उसको डिक्रीज कर देता है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और इसके साथ में जो यूट्रस यानी कि बच्चादानी जो होती है उसका साइज बढ़ रखा था, इंक्रीज हो रखा था, तो वो भी अब उसकी नॉर्मल पोजीशन पर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वापसी उसी पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन पे वो मतलब प्रेगनेंसी से पहले था, ठीक है। उसके साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हुआ था, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे। और जो चाइल्ड्स का स्पेस है, मैंने वहाँ पे बताया था यहाँ पे कि कॉन्ट्रासेप्टिव का वहाँ पे काम करता है, तो इस तरीके से 2 बच्चों का गैप वहाँ पे मेंटेन रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव का काम कर रहा है। और इसके साथ साथ में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में जो वहाँ पे उसकी मदर होती है, बच्चे की मदर होती है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसका प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज हुआ था, तो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण उसका वेट भी वहाँ पे जैसे पहले था उसी तरह का वहाँ पे वेट हो जाता है, यानी कि उसका वेट लॉस होने लग जाता है। इतना भी नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जैसे वो प्रेगनेंसी से पहले थी उतना ही वेट उसका हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, और इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इसके साथ साथ में ओवरी कैंसर के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में जो पोस्ट मेनोपॉजल हिप फ्रैक्चर हो जाता है कई बार, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि बोन्स में दिक्कत आ जाती है, तो वो भी वहाँ पे ठीक हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते ये तो ठीक सभी क्या उसके बेनिफिट्स क्या क्या उसके लाभ हैं, ठीक है। उसके बाद आती कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, किन किन कंडीशंस में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते, जो मदर होती है और जो बच्चा होता है वो किन किन कंडीशंस में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते और ना ही वो बच्चा फीड करता है, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता है कि ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें ब्रेस्ट फीड नहीं करवाई जाती बच्चे को। ये कुछ कंडीशन होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मदर होती है, मदर किन किन कंडीशंस में अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकती, या तो उसकी मदर को जैसे फीवर है, या फिर उसकी जो निप्पल्स होती है, यानी कि ब्रेस्ट है यहाँ पे उसकी निप्पल है वो वहाँ पे क्रैक्ड है, ठीक है, और क्रैक होने की वजह से वहाँ से एब्सेस यानी कि पस की फॉर्मेशन हो रखी है, यानी कि उसको मिल्क के साथ में वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया एक तरीके से,
उसके ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से ही उस मदर को क्या वहाँ पे फीवर है, तो इस कंडीशन में हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे। सेकंड क्या आता है, अगर मदर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, जैसे वो मेंटलिटी के कारण वहाँ पे बीमार है। अगर वो मेंटल है, देखो प्रेग्नेंट हो गई कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन अगर वो मेंटल है तो हो सकता है वो अपने बच्चे को वहाँ पे मार दे, ठीक है, या उसको कोई भी हानि पहुंचा दे, तो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स में हम बच्चे को फीड नहीं करवाएंगे। या फिर उसको कोई किडनी का डिसऑर्डर है, या फिर उसको ब्लड की कमी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, सीवियर एनीमिया है, उसकी खुद की ही कमियाँ पूरी नहीं हो रही है, तो वो बच्चे को कैसे फीड करवाएगी। या फिर उसको हार्ट की कोई डिजीज है, या फिर उसको टीबी वगैरह है, कैंसर है, तो इन कंडीशंस में मदर अपने बच्चों को फीड नहीं करवाएगी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर उसको पहले से ही है तो वो अपने बच्चे को फीड नहीं करवाएगी। या फिर क्या है, मदर के अंदर पहले ही मिल्क की सिक्रेशन ही नहीं हो रही, उसके हार्मोन से अच्छे से काम नहीं कर रहे, उसके अंदर ही मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से फीड करवाएगी। तो इन कंडीशंस में जो मदर होती है वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती। उसके बाद आता है इन्फेंट्स, ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनमें जो इन्फेंट होता है वो अपनी मदर का फीड नहीं लेता। देखो उसकी मदर का फीड ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं ले पा रहा, क्यों, ठीक। तो यहाँ पे क्या, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है, कई बार आपने देखा भी होगा कि उसके जो लिप्स होते हैं वहाँ पे क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट होती है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका कटा हुआ होठ होता है जन्म से ही, ठीक है। या फिर उसको कहीं ना कहीं उसकी जो इंटेस्टाइन है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, यानी कि वो मिल्क को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उन कारणों में हम बच्चे को फीड नहीं करवाते, ठीक है। देखो अगर उसके लिप कटा हुआ है तो वो सकिंग कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। और अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन है, अब उसका मिल्क जो है वो उसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो वापसी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो फीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर उसको कोई इन्फेक्शन है बच्चे को, या फिर वो क्या है एक्सट्रीम प्री मैच्योरिटी, यानी कि जैसे 7th मंथ में बच्चा पैदा हो जाता है किन्हीं कारणवशों से, ठीक है। तो क्या उन कारणों में क्या होता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाई जाती, यानी कि वो अच्छे तरीके से वहाँ पे ब्रेस्ट फीड कर ही नहीं पाएगा, और उसको क्या वहाँ पे अच्छे तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ही रखा जाता है। तो ये थी कुछ कंडीशंस जिनमें बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते, और ये कुछ मदर्स की कंडीशंस थी जिनमें हम बच्चे को फीड नहीं करवा पाते, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे जो बच्चा अगर ठीक है, या फिर उसकी मदर मतलब कोई भी कारण है, अगर हम उसको क्या है वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाते, तो उसको हम कुछ आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं। आर्टिफिशियल फीडिंग हम किसके द्वारा करवाते हैं, बोतल के द्वारा। तो आर्टिफिशियल फीडिंग में क्या करते हैं, हम उसको एक बोतल लेते हैं, बोतल के अंदर हम सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, उसके अंदर जैसे हमने कोई काउ का मिल्क ले लिया, या फिर कोई और जो भी डाइल्यूशन है, आजकल तो बनाया आता है ये सब, ठीक है। तो वो सप्लीमेंट्स हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। उसको हम बोतल होती है, एक बोतल होती है, उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक रबर का एक मतलब एक तरीके से वहाँ पे क्या होता है ढक्कन होता है, ठीक है। और उसी के द्वारा ही वो एक जैसे निप्पल होती है उसी की तरह ही होता है वहाँ पे, और उसके द्वारा हम बच्चे को फीड करवाते हैं। यहाँ पे जो भी हम बोतल का यूज़ करते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई से, वहाँ पे हाइजीनिक तरीके से मेंटेन्ड होनी चाहिए, यानी कि वो गर्म पानी से अच्छे तरीके से धोने चाहिए, और टाइम पे उसकी रख रखाव रखने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें अच्छे तरीके से उसको जो बोतल है वहाँ पे उसको बॉइल्ड वाटर के अंदर डीप करके अच्छे तरीके से साफ रखना चाहिए, यानी कि हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। और इसके साथ साथ में हम बच्चों को विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, और उसको आर्टिफिशियल जो फीडिंग होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली हम जैसे बफेलो मिल्क होता है या फिर कोई और मिल्क होता है उनको हम नहीं देते, इसके बजाय हम वहाँ पे काऊ मिल्क कभी कभार दे देते हैं, या फिर उसके सप्लीमेंट्स साथ में ही आते हैं, आजकल आते हैं वो सब, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके साथ साथ में व्हेन इन्फेंट इज फीड ऑन टॉप फीड एक्सरसाइज हाइजीन इज प्रिपरेशन एंड फीडिंग द बेबी। वही बात है कि अगर हम उसको बोतल से फीडिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे तरीके से हाइजीन्स को मेंटेन करना है, और बच्चे को अच्छे तरीके से ही फीडिंग वहाँ पे करवानी है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंस मिल्क्स, यानी कि मिल्क के अंदर, यानी कि जैसे ब्रेस्ट मिल्क है, काऊ मिल्क है, बफेलो मिल्क, या फिर
एंड मिल्क है, ठीक है। तो ये जो मिल्क होते हैं इनके अंदर 100 ग्राम मिल्क में कितने ग्राम क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर ब्रेस्ट मिल्क है जैसे उसके अंदर एनर्जी 65 kcal होती है, ये किलो कैलोरी के अंदर है, और प्रोटीन ग्राम के अंदर है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी ग्राम के अंदर है, फैट ग्राम के अंदर है, कैल्शियम मिलीग्राम के अंदर है। तो ये चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और अच्छे से इनको देख लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना।